यहाँ हमारी बात चल रही थी द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रियों की। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? कल परिभाषा हमने याद की थी। द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? इंद्रियाकार पुद्गल आत्म प्रदेशों की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। इंद्रियाकार पुद्गल, बोलिए, इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना को, पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 है, सूत्र अपना 17-18 चल रहा है। इंद्रियाकार पुद्गल एवं आत्म प्रदेशों की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। बोलिए, और क्षयोक्षम विशेष से होने वाला आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिय है। मतलब जो हमारा क्षयोक्षम ज्ञान, जो जितना हमको मिला है ना, जो हमारा जितना हमको ज्ञान की योग्यता भी है, वो कहलाती है भावेंद्रिय। इंद्रियां तो सबको मिल गई, सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, तो द्रव्येंद्रियां तो हैं सबके पास करीब करीब। अब किसी कोई मान लो ब्लाइंड है, वो बात अलग है, वैसे द्रव्येंद्रियां सबके पास है, लेकिन फिर भी सबकी स्पर्शन की, रसना की, ग्रहण की, चक्षु की, कर्ण की जो शक्ति है, उसमें जो जानने की ताकत है, वो सबकी अलग अलग है। वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि सबके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम सबका अलग अलग है, क्योंकि सबके कर्म के उदय और क्षयोक्षम सबके अलग अलग टाइप के हैं। तो जिसका जैसा जैसा कर्म का उदय और क्षयोक्षम है, उस हिसाब से उतना उतना ज्ञान का हमारे उघाड़ रहता है। ये तो सबके हिसाब से बताया। अभी अपने हिसाब के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी देखें तो कभी क्षयोक्षम ज्यादा होता है, कभी कम होता है, किसी समय ज्यादा होता है, किसी समय कम होता है। किसी समय यही आंखें हैं, किसी समय इन्हीं आंखों से अभी हमको ये दिख रहा है, और कभी कभी आंखों के आगे चीज सामने पड़ी होती है तो भी उसको जानने की योग्यता उस समय नहीं है। तो क्षयोक्षम, हाँ, तो ये क्या है? अपने लिए, अपने पर, मतलब व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो भी अलग अलग समय के हिसाब से क्षयोक्षम में हर समय के हिसाब से फर्क पड़ता है, और कॉमन रूप से सब जीवों के हिसाब से देखें तो सब जीवों का क्षयोक्षम भी अलग अलग अपने अपने हिसाब से होता है। इसलिए क्षयोक्षम विशेष से होने वाला, बोलिए, आत्मा का ज्ञान दर्शन रूप परिणाम भावेंद्रिय कहलाता है। मतलब इसमें है आत्मा का परिणाम, और द्रव्येंद्रिय में वो पुद्गल की और आत्मा के प्रदेशों की वो रचना थी, वो तो बाहरी आकार था, और यहाँ जीव का परिणाम है। ये जो भावेंद्रिय है, अगर हम इनको भावों में ढूंढें, 5 भावों में, तो कौन से भावों में मिलेगा? भावेंद्रिय, भावेंद्रिय की जो परिभाषा बताई ना, 5 भाव है। कौन से 5 भाव हमारे? 5 भाव कौन से हैं? असाधारण 5 भाव, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, औदैहिक और पायिक, ये जीव के असाधारण भाव हैं। इन 5 भावों में से ये भावेंद्रियों को कौन से भावों में रखा जा सकता है? बहुत बढ़िया, क्षायोपशमिक लिखा ही है ना, क्षयोक्षम विशेष लिखा हुआ ही है, साफ साफ ही लिखा हुआ है। तो क्षयोक्षमिक भाव में जो 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, ये थे ना, 18 भेद थे, उसमें ये भावेंद्रियों को रखा जा सकता है। द्रव्येंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? बोले अशांति। द्रव्येंद्रियां अभी वो 5, तो 5 इंद्रियां 5 हैं, वो नहीं। द्रव्येंद्रियों को यहाँ कितने भागों में बांटा? निर्वृत्ति और उपकरण। सैमनस्क कैमनस्क किसके भेद हैं अशांति? सैमनस्क और अमनस्क किसके भेद हैं? संसारी जीव के भेद हैं। अभी हम किसके पूछ रहे हैं? इंद्रियों के, द्रव्येंद्रियों के। ठीक है ना? द्रव्येंद्रिया यहाँ 2 प्रकार की कही गई, निर्वृत्ति और उपकरण। पहले इंद्रियों के 2 भेद किए, द्रव्येंद्रियां और भावेंद्रियां। फिर द्रव्येंद्रियों के 2 भेद किए, निर्वृत्ति और उपकरण। तो निर्वृत्ति किसे कहते हैं?
निवृत्ति किसे कहते हैं? नाम कर्म से जिसकी रचना हो। निवृत्ति का मतलब है रचना, जो द्रव्येंद्रिय की परिभाषा में देखा था ना अपन ने, रचना। तो नाम कर्म से जिसकी, ये जो हमारे आंख ऐसे आकार की बनी है, कान ऐसे आकार के बने हैं, ये कौन से कर्म के उदय से होते हैं? नाम कर्म है। एक नाम कर्म में एक अंगोपांग नाम कर्म भी है और एक निर्माण नाम कर्म है। तो कौन सा अंग किस साइज का, किस आकार का बनेगा, उसमें उसके दो टाइप होते हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। किसी का कान इतना होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी की आंख छोटी होती है, किसी की धसी हुई होती है, किसी की बड़ी होती है। ये सब कैसे हो रहा है? तो वो जैसा जैसा वो निर्माण नाम कर्म है कि इतने प्रमाण मतलब उतने साइज की आंख बननी है, किसी की नाक चपटी है, किसी की तीखी है, तो किस साइज की बनेगी, कितने आकार की बनेगी, किस जगह बनेगी। आंख यहीं बनेगी, किसी की आंख यहाँ नहीं बनती, कान यहीं बनेंगे। अब वो कोई आते हैं कभी कभी, वो कोई एबनॉर्मल होते हैं कि कहीं और। बाकी ये जो जगह है, ये स्थान भी वही फिक्स है और उसका साइज भी अप्रोक्सीमेट, मतलब जो आपके फेस का साइज है उस हिसाब से वो साइज भी फिक्स है। तो ये नाम कर्म के उदय से, तो नाम कर्म के उदय से जिसकी रचना होती है उसे निवृत्ति कहते हैं। निवृत्ति के कितने भेद हैं? कौन कौन से? निवृत्ति के कौन कौन से भेद हैं? हाँ, बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर। एक बाहरी निवृत्ति, बाह्य नहीं, बाहरी, और एक अभ्यंतर। हाँ, अभ्यंतर और बाहरी। बोलिए, बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? देखो, जो हमने किसका एक्चुअल, किसका आकार, देखिए हमने द्रव्येंद्रिय की परिभाषा में क्या पढ़ा? शरीराकार, इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना को द्रव्येंद्रिय कहते हैं। इन्हीं दोनों को बाह्य में और अभ्यंतर में एडजस्ट करना है। इंद्रियाकार पुद्गल है वो बाह्य निवृत्ति है और आत्म प्रदेशों का जो आकार है वो अभ्यंतर। पर एक ही परिभाषा है, उस एक परिभाषा में से दोनों बातें निकल रही है। निवृत्ति की परिभाषा है इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की जो रचना या आत्म प्रदेशों का जो आकार है उसे द्रव्येंद्रिय कहते हैं। तो जो इंद्रियाकार पुद्गल यानी इंद्रियाकार जो शरीर का आकार है, इंद्रिय रूप जो शरीर के पुद्गलों का आकार है वो कहलाती है बाह्य निवृत्ति, और उसी आकार के आत्मा के प्रदेशों की रचना है वो कहलाती है अभ्यंतर निवृत्ति। देखिए, आत्म प्रदेशों की चक्षु आदि इंद्रिय के आकार रूप रचना यह अभ्यंतर निवृत्ति है, और शरीर पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप रचना होना। बस ये दो बातें हैं, एक शरीर के पुद्गल रचित हो रहे हैं और एक आत्मा के प्रदेश रचित हो रहे हैं उसी रूप में। तो शरीर के पुद्गल की जो आकार बन रहा है वो बाह्य निवृत्ति है और आत्मा के प्रदेशों का जो आकार बन रहा है वो अभ्यंतर निवृत्ति। ये निवृत्ति हो गई। उपकरण, निवृत्ति का जो उपकार करे या जो सहायक हो वो कहलाता है उपकरण। निवृत्ति क्या है? जो अंदर जो आकार है, अब उस आकार की सहायता करे, रक्षा करे, वो कहलाता है उपकरण। तो बाहरी जो है आंख में ये सब हाँ। अब उपकरण के भी दो भेद हैं, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। उपकरण के भी दो भेद। तो जिससे आंख में जो काला सफेद जो बड़ा बड़ा ये जितना जिसे हम आंख कहते हैं ना, वो तो है अभ्यंतर उपकरण, और पलकें, आईलैशेस, ये हाँ ये सब हैं बाह्य उपकरण। इसी तरह से पांचों इंद्रियों में लगाना है। तो वास्तव में तो मतलब जो निवृत्ति है, देखिए जो हमारे जानने का जो काम हो रहा है, आंख से देखने का काम हो रहा है, उसमें असली कारण तो क्या है? द्रव्येंद्रिय की भावेंद्रिय? असली कारण भावेंद्रिय, वो शक्ति। लेकिन फिर भी उसमें जो द्रव्येंद्रियों में जो निवृत्ति है वो भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है कि वो निवृत्ति में अगर कहीं कोई गड़बड़ है, वो शरीर के इंद्रियाकार के पुद्गलों की रचना में कहीं कोई गड़बड़ है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आत्मा के प्रदेशों में उस जगह कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां अगर वहां उसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हमारे को देखने का काम, इन दोनों की मैचिंग होनी चाहिए। भावेंद्रिय भी हो यानी शेयोपशम तो हो ही हो, और साथ में जो निवृत्ति है अभ्यंतर और बाह्य निवृत्ति वो भी बराबर प्रॉपर हो, तब दोनों का एडजस्टमेंट बैठता है, तब वो हमारा देखने जानने का काम होता है। उपकरण में थोड़ी बहुत खराबी हो भी तो भी चल जाता है। मान लो कभी आंख में इधर कहीं लगी हुई, आसपास लगी हो, पलके नहीं हो,
कम हो तो भी काम चलता है देखने का, लेकिन असली वो जो अंदर जो रेटिना है, रेटिना वाली जगह में गड़बड़ हुई तो फिर देखने का काम नहीं हो सकता। तो ये इसलिए उपकरण का मतलब है बाहरी चीज, निवृत्ति का मतलब है अंतरंग चीज। इसी तरह से भावेंद्रिय के भी दो भेद किए। भावेंद्रिय के कौन कौन से दो भेद हैं? नहीं, भावेंद्रिय अभी बाह्य अभ्यंतर तो द्रव्येंद्रिय में इनमें थे। लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, हाँ भावेंद्रिय के दो भेद हैं, लब्धि और, ये आप लोगों को 5 मिनट में सब चीजें क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैं अपने हाथ से आप बना लेंगे ना एक बार तो 5 मिनट में सारी चीजें, ये भी बनाएंगे ना तो सब एकदम से क्लियर हो जाएगा। इंद्रियां लिखें, फिर द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय, फिर द्रव्य, जब खुद अपन लिखेंगे तो अपने को बात समझ में आएगी। फिर भावेंद्रिय, फिर द्रव्येंद्रिय के दो भेद कौन कौन से? निवृत्ति और उपकरण, ये द्रव्य। हाँ, फिर निवृत्ति के दो भेद अभ्यंतर और बाह्य, उपकरण के भी दो भेद अभ्यंतर और बाह्य। अब इधर आ गया अपन, ये तो पूरा हो गया भावेंद्रिय। भावेंद्रिय के बस दो भेद, लब्धि और उपयोग। भावेंद्रिय में ज्यादा भेद नहीं है, इसमें भेद है, तो वो एक बार अपन लिख लेंगे ना, और उसमें शॉर्ट में ये लिख लो, निवृत्ति में इंद्रियाकार पुद्गल, बाह्य निवृत्ति, और फिर ये आत्म प्रदेश की रचना या अभ्यंतर निवृत्ति शॉर्ट में उसके नीचे, तो अपने को समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। निवृत्ति में बाहरी उपकरण, उपकरण का बाह्य निवृत्ति और अभ्यंतर निवृत्ति इसमें लिखे हैं ना, इसमें लिखे हैं, किताब में लिखे हैं, बस वो तो अपन अपने समझ के लिए वैसे बना लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। देखिए, लब्धि किसे कहते हैं? ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम विशेष को लब्धि। लब्धि का शब्द अर्थ होता है प्राप्ति। लब्धि का क्या होता है? प्राप्ति। तो ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम से हमें जितना ज्ञान मिला, जो कुछ मिला है वो हमारी है लब्धि। मतलब जैसे कि समझ लीजिए कि हमें पुरखों से जो कुछ भी मिल गया, ऐसा होता है ना, पुरखों की धन संपदा, मकान, ये प्रॉपर्टी, ये हमारी लब्धि। अब ये सब कुछ मिला, से कल भी हमने उदाहरण दिया था कि हमारे वो पुरखों की संपत्ति मिली हमको 5 करोड़, लेकिन वो 5 करोड़ एक दिन में एक साथ तोड़ ना यूज लेते हैं। जैसे हमने 3 बोरी गेहूं खरीद लिए पूरे साल के लिए, तो ये तो हो गई लब्धि। अब वो आज कितना काम में आ रहा है उसमें से, और आज में भी अभी मतलब पहले हम एक उस पूरी 3 बोरी में से फिर हम एक पीपा निकालेंगे, फिर एक पीपा निकाल के रखेंगे, फिर उसमें से फिर 5 दिन का पीसेंगे, फिर 5 दिन का भी जितना पीसा पूरे के पूरे को एक साथ थोड़े ना उसन लेंगे, फिर उसमें से आज जितना चाहिए उतना उसनेंगे, फिर उसमें से भी एक एक लोया लेके, फिर तो वो जो अभी यूज में आ रहा है वो कहलाएगा उपयोग। और जो हमारे पास पड़ा है स्टॉक में पूरा, इस जीवन में अभी जो हमको मिला है, जितना ज्ञानावरण के क्षय उपशम से जो कुछ हमको ज्ञान का उगाड़ हुआ है, तो अभी कितना हुआ है कि लब्धि में क्या है, हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों और मन से जानने की ताकत हमको मिली है, ये है हमारी लब्धि। हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, ये हमारी लब्धि है। अब उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? जैसे हमको ये सब मिला, हाथ पांव मिले, ये जो भी हमारी इंद्रियां है ना, वास्तव में ये इंद्रियां यहाँ लब्धि शब्द का है। लब्धि को हम शक्ति भी कह सकते हैं, रिद्धि भी कह सकते हैं। लब्धि यानी प्राप्ति, रिद्धि ये हमको एक ताकत मिली है, ये हमको रिद्धियां मिली हैं। हम इसका क्या यूज, अभी सबको 5-5 करोड़ रुपए दे दिए, अब वो कौन लड़का उसको किस यूज में लेके अपने पूंजी को बढ़ा रहा है, पूंजी को बढ़ा रहा है कि डुबो रहा है, ये सबकी अपनी अपनी योग्यता पे निर्भर करता है। हमको सबको, हम पिछले भाव से आए हैं, इस तरह का पुण्य करके आए हैं, हम सबको ये 5-5 इंद्रियां 5 करोड़ की जैसे मिली हैं, 1-1 करोड़ की एक है, ये 5 इंद्रियां हमको मिली हैं। अब हम ये हमको जो 5 इंद्रियां मिली हैं, इनका हम क्या यूज कर रहे हैं और क्या मिस यूज कर रहे हैं, वो उसको और बढ़ाना। जैसे 5 करोड़ रुपए मिले, जो पूंजी मिली, उसको और बढ़ा रहे हैं तो उसको कहेंगे इसका सदुपयोग किया, सही यूज किया। और वो 5 करोड़ के धीरे धीरे करके 0 कर दे तो क्या कहेंगे? सप्ते व्यसन में लगाए, जुए में, सट्टे में, इसमें उड़ा दे तो क्या कहेंगे? दुरुपयोग। अब हमें ये 5 इंद्रियां मिली हैं, आंख का क्या उपयोग है, कान का क्या उपयोग है, स्पर्शन रसना घ्राण का क्या उपयोग है, अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो वो पूंजी बढ़ेगी मतलब हम समझ लो अभ्युदय यानी मोक्ष मार्ग में अग्रसर होंगे, ये हमारा मेंटेन रहेगा।
लेकिन अगर हमने इसका दुरुपयोग किया तो क्या होगा? जिस चीज का दुरुपयोग किया जाता है दोबारा वो चीज नहीं मिलती, वो छीन ली जाती है। बच्चों को हमने मोबाइल दिला दिया, अब आप मोबाइल का सही यूज लोगे तो ठीक, अब तो कभी देख रहे हैं बस। और हमको समझ में आ गया कि मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे और इससे सोशल नेटवर्किंग, व्हाट्सएप और फेसबुक और यही चल रहा है। फिर क्या होगा? एक बार कोई समझ में आ जाए और उसका ऐसा लगे कि नहीं गलत काम हो रहा है, फिर क्या है? फिर ले लिया जाएगा, फिर दोबारा मिलेगा। जिसको जो भी चीज जिस यूज के लिए दी जाती है उसका मिसयूज। मंत्री आप देख लो, मिनिस्टर्स हैं, उनको आप पद दिया, पोस्ट दी समाज का, देश का भला करने के लिए, और वो अपना भ्रष्टाचार में लग रहा है, अपना पैसा बनाने में लग रहा है, फिर क्या होता है? वो पद छीन लिया जाता है। तो हमको ये इंद्रियां मिली है, आंखें मिली हैं किस लिए? क्या देखने के लिए? हाँ, अच्छी अच्छी पिक्चरें देखने। आई तो अन्य मतों में भी चलती बातें, आपको सिंधियों की दुकानों पे लिखी मिल जाएंगी, ये दुकानों पे ऐसी बातें। लेकिन वास्तव में ये अपने भी ऐसे लिखे थे, पैर मिले तो क्या करने के लिए? तीर्थ यात्रा। ये पैर मिले हैं तो इससे पिकनिक स्पॉटों पे घूमना फिरना, चलना फिरना करना, कि पिक्चर हॉलों में जाना, ऐसे काम करने के लिए ये पैर मिले हैं कि अब तीर्थ यात्रा करने के लिए, जिन मंदिर आने के लिए इन पैरों का सदुपयोग करें। देखिए, हम घर से निकल के चल के आएंगे, मंदिर आएंगे तो भी चल के आएंगे, और हम मान लो कहीं विषय भोग शादी में जा रहे हैं तो भी चल के जा रहे हैं, पैरों का तो यूज दोनों में ले रहे हैं। लेकिन जो घर से चल के मंदिर आ रहे हैं उसमें बन रहा है पुण्य, और घर से निकल के शादी में जा रहे हैं, पिक्चर हॉल जा रहे हैं, वही चलने की क्रिया दोनों में सेम है। अभी छठे अध्याय में सूत्र आएगा, काय वांग मन है कर्म योग है से आश्रव है। मन वचन काय की क्रिया ही योग है और वही आश्रव है। तो मन वचन काय की क्रिया तो एक सी हो रही है। आप यहाँ पे 3 घंटे बैठे रहो, प्रवचन सुनो, पिक्चर हॉल में 3 घंटे बैठे रहो, और वहां भी चुपचाप बैठे, यहाँ भी चुपचाप बैठे हो, फिर क्या होगा? कहाँ क्या बंधेगा? क्रिया बाहर से एक सी होने पर भी उसका वो जो हमको चीज मिली उसका यूज क्या लिया? ये आंखें मिली है ये जिनवानी पढ़ने के लिए, ये आंखें मिली है जिन दर्शन करने के लिए। या तो आंखों को मतलब जिन दर्शन करके और आंखें बंद कर लो मतलब अपने में लगाओ, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये करना था। लेकिन हम इन आंखों को क्या क्या देखने में लगाते हैं, तो इन आंखों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये मन मिला है हित अहित का विचार करने के लिए। अब मन से हम हित अहित का विचार नहीं कर रहे, हमको समझ में आता है ये इसमें भला नहीं है, फिर भी उन्हीं विषय भोगों में उलझे जा रहे हैं। फिर क्या होगा? आगे मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और मन नहीं मिलेगा तो क्या बन जाएंगे? ऐसे नहीं बन जाएंगे। आंखें नहीं मिलेगी तो कौन से इंद्रिय हो जाएंगे? 3 इंद्रिय हो जाएंगे। 3 इंद्रिय चीटी की आंखें नहीं होती है। तो ये जो चीज जिसके लिए मिली है, जिस काम के लिए मिली है, ये हाथ मिले हैं, ये दान देने के लिए मिले हैं। समझ लीजिए भगवान का, अगर पुरुष हैं, भगवान के स्पर्श करने के लिए, प्रक्षाल करने के लिए, और हम इन हाथों से क्या क्या काम करते हैं। तो हम ये देखें कि हमें ये जो मनुष्य भाव मिला है, वास्तव में ये मनुष्य भाव, ये 5 इंद्रियां, ये सब हमारी लब्धि है, ये रिद्धियां हैं। और इसका उपयोग हम क्या कर रहे हैं? इसका सही उपयोग करेंगे तो वो पूंजी में वृद्धि होगी, तो आगे हमको समझ लीजिए और इस तरह की वापस से प्राप्ति होगी जब तक संसार में है। और नहीं तो फिर क्या होगा? 1 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय हो गए, 4 इंद्रिय हो गए, फिर सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। अभी हम नहीं समझ रहे, तो जब चींटी बन जाएंगे, मक्खी मच्छर बन जाएंगे, फिर समझने की फुर्सत है? समझने का मन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, कहाँ से समझेंगे? इसलिए ये लब्धि जो अभी हमें शयोपशम मिला है, जितना अभी हमें शयोपशम मिला है, वो कहलाती है लब्धि। और देखें तो अभी हमें जितना ज्ञान है, जैसे जिसने जो पढ़ाई कर रखी है, या जितनी दुनिया भर की हमको बातें आती है, अभी हमको खाना बनाने की देखें तो हमको क्या क्या बनाना आता है, अपन लिस्ट बनाओ तो 1-2 पेज भर जाएंगे। अपने को इतनी चीजें आती है बनानी, छोटी मोटी सब मिला के। लेकिन हम अभी वर्तमान में क्या बना रहे हैं? अभी तो हम कुछ भी नहीं बना रहे, ना दिमाग लगा रहे बनाने में। तो अभी लब्धि में सब है हमारे, लेकिन अभी वो वाली चीज उपयोग में नहीं आती। अभी हमको लैंग्वेज आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, समझ लो, लेकिन अभी हम कौन सी यूज में ले रहे हैं? हिंदी ले रहे हैं। तो उपयोग वर्तमान में जो काम में आ रहा है वो कहलाता है उपयोग। और जो हमारे होल लाइफ में या अभी हमें पूरे जीवन में जो मिला हुआ है, जितना ज्ञान का उघाड़ मतलब शयोपशम, वो कहलाता है लब्धि।
तो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम विशेष को लब्धि कहते हैं और लब्धि के अनुसार आत्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। ये लब्धि और उपयोग ही भावेंद्रियां हैं। मतलब जो हमारा वास्तव में जानने का काम हो रहा है ये हमारे लब्धि के, जितना हमारे को लब्धि में मिला है उसके हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। ये भावेंद्रियों से ही जानने का काम असली में निश्चय से देखा जाए वास्तव में तो भावेंद्रियों के माध्यम से ही होता है। मतलब आंखें बंद होती है फिर भी हम जान पाते हैं कि नहीं जान पाते हैं? आंखें बंद होके भी सब कुछ जान देख लेते हैं। आंखें बंद करते ही घर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसलिए इसलिए इनको कहा द्रव्येंद्रियां। ये तो बाहर का वो है, असली काम तो ज्ञान के क्षयोपशम से उससे होता है। समझ में आ गई ये बात? बढ़े आगे। अब इंद्रियां कौन सी? आपने इंद्रियों के भेद तो बता दिए लेकिन इंद्रियां कौन सी है तो बताइए नहीं। तो देखिए सरल है, अपने को सब आता है। ये छड़ाला में पढ़ी अपन ने बातें, अभी फटाफट होगा। बुलवाती हूँ मैं सूत्र 19 नंबर का। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। बोलिए। स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। स्पर्शन यानी स्पर्शन, रसन यानी रसना, घ्राण चक्षु और श्रोत, ये 5 इंद्रियां हैं। इंद्रियां वो कहे थे ना वनस्पत्यंता नाम एक नहीं, द्विइंद्रियादयस् रसः, तो 2 इंद्रिय से लेके आके तक सारे रस होते हैं। तो फिर इंद्रियां कितनी हो सकती हैं? 2 3 4 5 6 7 8। तो उन्होंने कहा नहीं, पंचेंद्रियां। फिर वो 5 इंद्रियां होती हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती हैं? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। फिर द्रव्येंद्रिय निवृत्ति और उपकरण होती है और भावेंद्रिय लब्धि और उपयोग रूप होती है। लेकिन ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रियां ये सभी 5 होती हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। नाम सबको सही याद करने हैं। हाँ, स्पर्श नहीं है, इंद्रिय का नाम स्पर्शन। स्पर्शन, हाँ, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। अब इनके विषय बता रहे हैं अगले सूत्र में। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण, बोलिए, शब्दास् तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण, बोलिए, शब्दास् तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास् तदर्थः। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द ये क्या है? तत् अर्थ, उनके अर्थ यानी उनके विषय। जो ऊपर 5 नाम बताए उनके क्रम से ये 5 विषय हैं। स्पर्शन का स्पर्श, रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत का शब्द। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं, भेद नहीं है, उनके विषय। ये 5 इंद्रियां इन 5 चीजों को ग्रहण करती हैं, इन 5 चीजों को जानती हैं। स्पर्शन से आप चखने का काम नहीं कर सकते, स्पर्शन से स्पर्श का ही काम होगा। कर्ण से आप देखने का काम नहीं कर सकते, कर्ण से शब्द सुनने का ही काम होगा। ये इनके 5 के 5 विषय हैं। अब मन का क्या विषय है? मन का विषय बता रहे हैं। श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य, श्रुत मनिंद्रियस्य। शब्द क्या है? श्रुतम और अनिंद्रियस्य। श्रुतम और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय बोलते हैं मन को। अन इंद्रिय जो इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय नहीं यानी 5 इंद्रिय तो नहीं है, हाँ, लेकिन वो उसको मन को अतीन्द्रिय नहीं बोलते, अनिंद्रिय बोलते हैं। अनिंद्रिय यानी इंद्रियों से कुछ अलग है। एक तरह से उसको भी कभी कभी छठी इंद्रिय भी बोल देते हैं। तो ये अनिंद्रिय मन का पर्यायवाची शब्द है। तो मन का विषय क्या है? श्रुतम, कि जो श्रुत ज्ञान का विषय है वो मन का विषय है। श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत ज्ञान का विषय ही मन का विषय। 5 इंद्रियों के विषय बता दिए। स्पर्शन का विषय रसना का, घ्राण का गंध, चक्षु का चखना, वर्ण 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 है ना ये शब्द, रंग वर्ण। और श्रोत का विषय भुआ, श्रोत शब्द, शब्द
शब्द का है ना, शब्द मतलब आवाज, शब्द। हाँ, अब मन का क्या विषय है कि जो श्रुत ज्ञान का विषय है वो मन का विषय है। शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वही मन का विषय बनता है। शुद्ध ज्ञान किसको होता है? सबको, मतलब सब सहनी पंचेंद्रियों को होता है। इसमें कौन सा दोष आएगा? अभी दूसरी बात पूछ लेती हूँ। इन्होंने कहा कि शुद्ध ज्ञान सब सहनी पंचेंद्रियों को होता है। ये निर्दोष है क्या? पहले तो ये कथन, अगर नहीं, वो तो आपके, अभी तो इतना बताना है कि इन्होंने कहा कि शुद्ध ज्ञान सब सहनी पंचेंद्रिय जीवों को होता है। आइए, इसमें दोष है तो चलो बता दिया। अभी कौन सा दोष आएगा? हाँ, अव्याप्ति कैसे आएगा? हाँ, अव्याप्ति दोष सही है, क्योंकि अकेले सहनी पंचेंद्रियों को ही शुद्ध ज्ञान नहीं होता। अब इन्होंने कहा कि शुद्ध ज्ञान सबको होता है, अब इसमें कौन सा दोष आएगा? इन्होंने जो कहा उसमें अव्याप्ति दोष था, इन्होंने जो कहा उसमें अतिव्याप्ति दोष हो गया। सब संसारी जीवों को होता है, इसमें कौन सा दोष है? शुद्ध ज्ञान सब संसारी जीवों को होता है, इसमें कोई दोष है क्या? सैनिकों का होता है, वो तो ये बोल ही रहे थे, उसमें तो अपन ने अव्याप्ति लगाया ना। हाँ, ये निर्दोष है। शुद्ध ज्ञान सब संसारी जीवों को होता है, इसमें कोई दोष नहीं, सब संसारी जीव। लेकिन अभी अपन अरहंत भगवानों को इसमें संसारी में नहीं लेंगे, फिर मुक्त में लेंगे उनको, यानी पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक सभी संसारी चीजों को। वो अरहंतों को लेते हैं, लेकिन अभी नहीं लेंगे यहाँ अरहंतों को, तो अभी मुक्त में लेंगे अगर जब शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा। और शुद्ध ज्ञान सब सहनी पंचेंद्रियों को होता है, तो इसमें अव्याप्ति दोष है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सब जीवों को होता है। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान अपन ने पढ़े ना, कम से कम ज्ञान और अधिक से अधिक ज्ञान किसी जीव को होंगे, तो कम से कम ज्ञान होगा तो कौन सा होगा? एक केवल ज्ञान। और संसारी जीवों को कम से कम ज्ञान होंगे तो कौन से होंगे? 2, मति और शुद्ध। मति और शुद्ध ज्ञान से रहित पेड़ पौधा कोई भी नहीं, सबको शुद्ध ज्ञान भी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब उनके मन भी है, ये नहीं कह रहे। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि उनको मति शुद्ध ज्ञान है, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को, वो बात तो है, लेकिन मन का विषय क्या है कि जो सहनी पंचेंद्रिय के जो शुद्ध ज्ञान का विषय है वही उसके मन का विषय बनता है। समझ में आ रही बात? हाँ, उनके मन नहीं है तो शुद्ध ज्ञान है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अभी जिनके मन है उनके मन का विषय क्या बनेगा कि जो उनके शुद्ध ज्ञान का विषय है वही उनके मन का विषय बनेगा। समझ में आ रही है? स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या बनेगा? स्पर्श। रसना का रस, घ्राण का गंध, चक्षु का वर्ण और श्रोत का शब्द। अब मन का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान का विषय ही मन का विषय। शुद्ध ज्ञान का विषय क्या होता है? बोलिए आशांति। हाँ, मति ज्ञान से जो जाना उससे विषय। मति ज्ञान क्या जानता है आशांति? मति ज्ञान क्या जानता है? आत्मा को जानता है, वो ठीक बात है, लेकिन जो आत्मा को नहीं जानता वो मति ज्ञान क्या जानता है? नहीं, सामान्य अवलोकन कौन करता है? सामान्य अवलोकन कौन करता है? दर्शन गुण। मति ज्ञान क्या जानता है? हाँ, मन और इंद्रियों को नहीं, मन और इंद्रिय से। मति ज्ञान किसे कहते हैं? मन और इंद्रिय से। तो मन और इंद्रिय से क्या जाना? देखिए, मन, अभी मन छोड़िए, अभी इंद्रियों से जानता है। स्पर्शन इंद्रिय से जान लिया ठंडा है, ये मति ज्ञान हो गया। अब इसमें विशेष जाना कि कैसा ठंडा है, कितना ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है तो हटना चाहिए, ये जो विशेष जाना ना, और ये शुद्ध ज्ञान। बस मति ज्ञान तो हल्का भारी, रूखा चिकना ठंडा गरम, या फिर लाल पीला नीला, या खट्टा मीठा कड़वा कषायला, सुगंध दुर्गंध, ये मति ज्ञान जान लेगा। लेकिन अब इसमें अच्छा बुरा है कि कैसा है, ये कुछ भी विशेष जानना। हाँ, अभी हमने मति ज्ञान से जान लिया ये लाल है, लेकिन ये लाल इस लाल के जैसा है कि ये लाल उस लाल के जैसा है, मतलब कुछ भी हम विशेष जान रहे हैं, वो उसमें भी विशेष जान। बिना मन वाले के
बिना मन वाले के भी शुद्ध ज्ञान होता है, उसमें विशेष जानते हैं। जैसे कि आपको एक आध बार पहले भी मच्छर का उदाहरण देके बताया कि मच्छर ने कलर देखा, मान लो पीली लाइट जल रही है तो वो पीली लाइट रंग दिखा उसे पीला, ये मति ज्ञान हो गया। फिर उसको वो अच्छा लगेगा, वो जाएगा और फिर उसको गर्म लगेगा तो वो दूर हटेगा, ये उसका शुद्ध ज्ञान हो गया। वो विशेष जाना ना, पहले बस उसको रंग दिखा, रंग दिख के वो आकर्षित हो गया, फिर वो जाके जब वो गर्म लगता है तो दूर हटता है, तो वो दूर हटाइए उसका शुद्ध ज्ञान काम किया। लेकिन क्योंकि मन नहीं है तो फिर से जाता है कि अच्छा लग रहा है, हाँ दूर भगते हैं फिर। लेकिन वो बार बार में जा रहा है ना, मन होता तो दोबारा नहीं जाता है, मन होता तो एक बार गर्म लगता तो ये हित का विचार उसको समझ में आ जाता कि ये मेरे लिए हानिकारक है, गर्म लग रहा है क्योंकि। लेकिन उसके पास मन नहीं है तो उसको तो बस फिर अच्छा लगता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, जब तक मरता नहीं। हाँ, तो ये एक्चुअल में भी ये जो अपन ने भी उदाहरण लिया ना, ये उदाहरण है। ये मति और शुद्ध ज्ञान वास्तव में बारीक चीजें हैं, बहुत सूक्ष्म है। ये पर मोटा उदाहरण से समझने के लिए अपन हर बार ऐसा नहीं लगा सकते कि ऐसा ही होता है, लेकिन ये मोटे उदाहरण है। अब अपन पेड़ पौधों में इनमें कैसे सिद्ध कर सकते हैं, बारीक चीजें, केवल ज्ञान गम्य है कुछ बातें, लेकिन ऐसा अपन समझ सकते हैं उसको। तो ये शुद्ध ज्ञान का विषय जो है वही मन का विषय है। समझ में आ गया? इंद्रियां 5 होती हैं, 5 इंद्रियों के विषय, और फिर मन भी होता है तो मन का भी विषय। अब ये इंद्रियां किस किस के होती हैं, कौन सी इंद्रिय किसके होती है वो बता रहे हैं। वनस्पति, देखिए इसमें शब्द क्या है, वनस्पति अंतानाम एकम, ये शब्द है वनस्पति अंत्यानाम और एकम। इसको बोलेंगे इकट्ठा ही, वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पत्यंतानाम एकम, वनस्पति आदि, वनस्पत्यंत, वनस्पति है अंत में, वनस्पति है अंत में जिसके ऐसे नाम, वो एक इंद्रिय एकम यानी उनके, हाँ, वनस्पति है अंत में जिनके ऐसे जो नाम है वो एकम यानी उनके एक इंद्रिय। वनस्पति अंत में किसके है, अभी पहले सूत्र आया था, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्य, ये आया था ना सूत्र, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पत्य है स्थावरा, तो ये वनस्पति अंत में आ गई, पृथ्वी व्यप तेजो वायु वनस्पति है। तो यहाँ बोल रहे हैं वनस्पति है अंत में जिनके वो वाले जो नाम है वो 5 नाम है। वनस्पति जिनके अंत में आई थी वो नाम कितने थे, 5, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। इन 5 के एकम, एक इंद्रिय होती है। वनस्पति है अंत में जिनके ऐसे नाम वालों के एक इंद्रिय होती है। बोलिए, वनस्पत्यंता नाम एकम, वनस्पत्यंता नाम एकम, यानी जितने भी स्थावर हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, 5 स्थावरों के एक इंद्रिय। पता है हमको सबको पहले से ये हमने छड़ाला में भी पढ़ी है सभी, लट पे पील, ये एकम बोले। अगर संधि वनस्पत्यंता नाम और वैसे सूत्रों को बोलने की पद्धति संधि सहित ही होती है, लेकिन अगर हम नहीं बोलते हैं तो फिर संधि विच्छेद वनस्पत्यंता नाम एकम अलग करके बोल सकते हैं। हाँ, साथ ही बोल रहे हैं। एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा होता है कि उसमें से एकम सुनाई देता है, ना तोड़ना है ना जोड़ना है, पर वो प्रोनाउंसिएशन ही ऐसे होते हैं संस्कृत के। वनस्पत्यंता नाम एकम, वो बोल रहे हैं संधि सहित लेकिन बोलता है वो शब्द अलग, वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के फर्क पड़ते हैं। देखिए वो संधि करके मतलब संस्कृत के उसमें अपने को पता नहीं चलती, वो अपने को ज्यादा नियम नहीं पता ना, ये संधि इनमें नियम होते हैं। अपन जो पृथ्वी लेते हैं और यहाँ जो पृथ्वी लिखा है इसमें भी
वही वो लैंग्वेज का ही फर्क है, वो संस्कृत में इसी तरह से पृथ्वी कई जगह आपको देखेंगे पृथ्वी पूरा थी लिख के पृथ्वी लिखते हैं, इसलिए अपन हिंदी में और थोड़ा संस्कृत में फर्क पड़ता है ना उसका। अब दो इंद्रिय किसकी होती है वो बता रहे हैं। कृमि पिपीलिका भ्रमर, बोलिए। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी, मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी, मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी, मतलब मनुष्यादियों के एक एक की वृद्धि हो रही। कृमि यानी लट, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर, छड़ाला में पढ़ा है हमने। तो कृमि, पिपीलिका यानी चींटी, भ्रमर यानी भंवरा मच्छर, मनुष्यादि, मनुष्य में मनुष्य देव नार की तीनों आ गए। मनुष्यादि नाम एक एक, इनके एक एक इंद्रियों की वृद्धानी यानी वृद्धि होती है। एक इंद्रिय किसकी होती है कि वनस्पति है अंत में नाम जिनके, उनके तो सबके एक इंद्रिय होती है। फिर कृमि के एक इंद्रिय और बढ़ गई तो दो इंद्रिय, पिपीलिका के एक और बढ़ गई तीन इंद्रिय, भ्रमर के एक और बढ़ गई चार इंद्रिय, और मनुष्यादि के पांच इंद्रिय। फिर से बोलते हैं सूत्र। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी, एक साथ बोलिएगा। कृमि पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादि नाम एक एक वृद्धानी, इनके एक एक इंद्रियां बढ़ती जाती है। समझ में आ गया। अब जो संगी किसे कहते हैं वो बता रहे हैं। संगिनः स मनस्काः, स मनस्का मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। संगिनः स मनस्काः, मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। सरल है सूत्र एकदम, सब अपने सब पढ़ी हुई बातें हैं। एक बार ये सूत्र भी बोल लीजिए आप लोग।